हाँ, तो हम पढ़ेंगे वासुदेव। तो वासुदेव चौहान राज्यों का संस्थापक माना जाता है वासुदेव को। और इनकी क्या थी, एक राजशेखर एक लेखक थे, उनकी एक पुस्तक थी प्रबंध कोश। उसमें बताया गया कि इन्होंने चौहान राज्य की स्थापना की थी। और एक अभिलेख हम पढ़ते हैं, बिजौलिया अभिलेख। बिजौलिया अभिलेख में कहा गया है कि इसके द्वारा ही सांवर झील की निर्माण हुई। और पहला राजा खत्म हो गया। सेकंड राजा की अगर हम बात करते हैं, वो आता है गुवक फर्स्ट। और गुवक फर्स्ट जब चौहान प्रतिहारों के सामंत होते थे, तो सामंत का मतलब होता है कि पहला कि एक तो जो शक्तिशाली है या प्रतिहार है, इसके समय में टैक्स देना पड़ता था उनको। और सेकंड, जब वो कहीं युद्ध लड़ने के लिए जाते थे तो इनको भी युद्ध लड़ने के लिए अपनी सेना भेजनी पड़ती थी। तो प्रतिहारों द्वारा इनको टैक्स दिया गया। जब गुवक फर्स्ट और नागवर्त सेकंड जो प्रतिहार के शासक थे, जब ये कहीं युद्ध लड़ने के लिए जा रहे थे, तो गुवक फर्स्ट ने अपना बेहतरीन प्रदर्शन किया और नागवर द्वारा इसे वीर की उपाधि दी गई और कहा कि अगर तुम नहीं होते तो शायद हम ये युद्ध नहीं जीतते। तो इनको गुवक फर्स्ट को लगा अगर हम नहीं होते मतलब तुम हमसे कमजोर हो। तो ऐसा सोचकर फिर इसने अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया। इसलिए जो चौहान वंश का जो प्रथम स्वतंत्र शासक बना, कौन? गुवक फर्स्ट। थर्ड राजा आता है, वो आता है चंदन राज। और चंदन राज की एक रानी थी, उसका नाम था आतुप्रभा। और जो चौहान ये हैं, ये भगवान शिव को बहुत मानते हैं, इसलिए भगवान शिव को कहते हैं रुद्र, और इसका नाम भी मिलता है रुद्राणी। और ये आतुप्रभा थी, ये पुष्कर में 1000 दीपक जलाया करती थी। और इसे हम लेडी रामदेव भी कह सकते हैं, क्योंकि ये योग क्रिया में निपुण भी थी। और फिर अगले राजा हम बात करते हैं फोर्थ, जिसका नाम होता है बागपति राज। कहानी आएगी जब मैं आपको सुना दूंगा, एक्चुअल इंफॉर्मेशन है उसको याद करना ही पड़ेगा, क्योंकि पढ़ाई से नौकरी लगेगी और किसी से तो लगेगी नहीं। और बागपति राज इन्होंने क्या किया, 108 युद्ध जीते थे या लड़े थे। और वह क्या था, जैसे हमारे यहाँ जो जैसलमेर था वो एक व्यापारिक केंद्र था। ऐसे नहीं कि वहाँ पर कोई कृषि होती थी, वहाँ पर कोई व्यापारिक उद्योग थे, इंडस्ट्री, ऐसा कुछ नहीं था। जो वहाँ उधर से मध्य सेंट्रल एशिया या अफगानिस्तान, गजनी, इनसे आते जो व्यापारिक साधन आते थे, उनसे टैक्स लिया जाता था। उसी टैक्स से जैसलमेर के राजा ने जैसलमेर का किला बनवाया था, कि जिससे बीच में जो व्यापारिक केंद्र है वहाँ पर इसका निर्माण और इनसे टैक्स वसूला जाए। और ऐसी व्यापारिक केंद्र में एक महत्वपूर्ण जगह होती है, वो रही है पाली में एक जगह पड़ती है नाडोल, और नाडोल भी एक व्यापारिक केंद्र है। और जो नाडोल में क्या है, बहुत सारे लुटेरे थे, तो वो गांव को लूटते थे, बार बार आते थे, गांव को बार बार लूटते थे। तो वो तंग आकर बागपति राज के पास आए कि आप हमारे रक्षा कीजिए और आप किसी व्यक्ति को हमारे यहाँ भेजिए, जिससे कि हम इस समस्या से समाधान पा सकें। तो बागपति राज ने अपने बेटे लक्ष्मण राज को
नाडोल में भेजा। और अगर हम देखें, हमने पढ़ा था कि सावर, अजमेर, रणथंभौर, नाडोल, जालोर, सिरोही, बूंदी, कोटा। सावर से गए अजमेर, अजमेर से गए थे वो रणथंभौर, और रणथंभौर से फिर सावर से गया था नाडोल। हमने देखा था सावर से एक व्यक्ति गया था नाडोल। वो व्यक्ति है लक्ष्मण राज। किसके शासन में गया था? वागपति राज। कौन है लक्ष्मण राज? वागपति राज का पुत्र। इसको कहाँ भेजा गया था? नाडोल में भेजा गया था। और ये हो गया फोर्थ। और फिफ्थ शासक की हम बात करते हैं, वो आता है विग्रहराज सेकंड। विग्रहराज सेकंड ने गुजरात के एक चालुक्य राजा था जिसका नाम था मूलराज फर्स्ट। उसको क्या था, हराया था। और गुजरात में विग्रहराज सेकंड ने भरूच नामक एक स्थान है, वहाँ पर अपनी कुल देवी जिसका नाम था आशापुरा माता, उसका निर्माण करवाया था। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि चौहानों की कुल देवी का नाम क्या है? आशापुरा माता। और कहाँ पर है? गुजरात में भरूच नामक स्थान पर। किसने बनवाई? विग्रहराज सेकंड ने। और सिक्स आपका आता है गोविंद थर्ड। गोविंद थर्ड के समय में इतिहासकार फरिश्ता अपनी पुस्तक तारीख-ए-फरिश्ता में लिखते हैं। तारीख का मतलब होता है इतिहास, मतलब फरिश्ता का इतिहास। और इसमें लिखते हैं कि गजनी से आक्रमण हुए थे तो गोविंद थर्ड ने उन्हें मारवाड़ प्रवेश करने से रोक दिया। क्यों आक्रमण क्यों कर रहे थे वो? गजनी क्योंकि उन्हें सूरत पर क्या करना था? अधिकार। सूरत कहाँ पर पड़ता है? गुजरात में। सूरत एक बड़ा व्यापारिक केंद्र में था वहाँ पर, और सूरत में ही अंग्रेजों द्वारा फर्स्ट अपनी जो पहली जो फैक्ट्री लगवाई गई थी वो सूरत में ही लगवाई गई थी, और इसलिए वो गुजरात पर अधिकार करना चाहता। अगर गुजरात पर को जाना है उस गजनी शासक को, तो सबसे पहले जाएगा वो अफगानिस्तान से पूरे हो जाएगा पाकिस्तान। पाकिस्तान से हमारा वाला जो पंजाब है उधर, और पंजाब से राजस्थान प्रवेश करेगा गंगानगर, हनुमानगढ़। फिर उधर से अपन पढ़ते हैं बीच में मारवाड़ वाले। और उस समय जो शासक था वो था गोविंद थर्ड, और गोविंद थर्ड ने उसको मार पकाया। इसलिए इसकी एक उपाधि भी मिलती है जिसका नाम है बेरी भट्ट। और यह उपाधि किसमें मिलती है? पृथ्वीराज विजय। पृथ्वीराज विजय हम पहले पढ़ चुके हैं पुस्तक, जो पृथ्वीराज विजय चौहानों को सूर्यवंशी बताती है। और अगले राजा की अगर हम बात करते हैं, अजय राज। अजय राज ने 1113 ईस्वी में अजमेर की स्थापना की थी। और अजमेर का जो वास्तविक नाम, पहले नाम था, उसे इस अजमेर को कहते थे अजमेरू। और अजमेर ऐसे करते करते अजमेर कर दिया। और अजय राज द्वारा गजनी के जो एक शासक था गर्जन मातंग, उसका अर्थ होता है गजनी का आक्रमण। गर्जन मातंग को हराया था। और इसने पार्श्वनाथ मंदिर को अजय राज द्वारा पार्श्वनाथ मंदिर को स्वर्ण कलश भेंट में दिया था। और अजय राज द्वारा दिगंबर और श्वेतांबर दो जो जैन संप्रदाय हुए थे, उन दोनों के बीच में किसी बात को लेकर कॉन्ट्रोडिक्शन था। तो इनके बीच में एक था दिगंबर और एक था श्वेतांबर। इन दोनों के बीच में कॉन्ट्रोवर्सी, कुछ विवाद था। जब दो विद्वान लोगों के बीच में अगर कोई विवाद होता है तो उसको हम शास्त्रार्थ कहते हैं। इसलिए आपने सुना होगा कि संसद में हमेशा बहस होती है
आपने कभी नहीं सुना कि संसद में आज शास्त्रार्थ हुई, क्योंकि वहाँ पर कोई शास्त्रार्थ जानता ही नहीं है, वहाँ पर सिर्फ बहस होती है। और इसने क्या किया था, दिगंबर और श्वेतांबर के बीच अध्यक्षता की थी। मतलब हजराज इंटेलिजेंट है, तभी दो विद्वानों के बीच में किसी बात को लेकर विवाद हुआ, उसकी अध्यक्षता ये कर रहा है। और इसकी एक राजकुमारी भी थी हजराज की, वो कह रही थी, क्या आप सभी जगह डोलते हो, घूमते हो, कभी पार्श्वनाथ को स्वर्ण कलश दे दिया, कभी आपने कभी किसी की अध्यक्षता कर रहे हो, मेरे लिए कुछ समय ही नहीं दे रहे हो। तो उसने कहा कि ठीक है। तो इसने चांदी और तांबे की सिक्के चलाए और उन पर सोमल देवी नाम लिख दिया। और सोमल देवी का एक नाम और मिलता है, सोम लखा। और जब अजय राज ये इस स्थिति में हो गए कि अब वो राज नहीं कर सकते, तो उन्होंने क्या किया, सही समय पर अपने बेटे अनुराज को राजगद्दी पर बैठाया और स्वयं सन्यासी बन गए थे। करेक्ट वर्ड है सन्यासी, ऐसे नहीं, पूरा ऐसे नहीं होता कि आधे होता है, ऐसे सब कुछ। और फिर 7 और 8 नंबर में आता है अनुराज। अनुराज ने क्या किया था, गजनी की एक जनजाति हुई थी तुर्क, उनका आक्रमण हुआ था। तो तुर्क जब हमारी तरफ बढ़ रहे थे, तो जो अनुराज के सेनापति थे, उन्होंने कहा कि महाराजा, हमारी तरफ तुर्क बहुत तेजी से आक्रमण कर रहे हैं, हमें उन पर आक्रमण कर देना चाहिए। लेकिन अनुराज ने कहा उन्हें पास आने दो। और जब सेनापति ने उनसे कहा, अनुराज से कहा कि अब तो वो नागौर में प्रवेश कर गए, नागौर पर उन्होंने अधिकार कर लिया है, अब वो अजमेर में आने वाले हैं। तो अनुराज ने फिर कहा अभी और पास आने दो। जब वो अजमेर के ठीक पास आ गए, तो अनुराज ने अपनी पूरी सेना शक्ति से उन पर आक्रमण किया और एक भी तुर्क को जिंदा नहीं छोड़ा, सारे तुर्कों को मार दिया। इसलिए जिससे कि वहाँ की जो भूमि है बिल्कुल लाल हो गई। तो किसी व्यक्ति ने कहा कि ये भूमि इन मलेच्छ गंदे लोगों से दूषित हो चुकी है। तो अनुराज ने क्या किया, वहाँ पर एक झील का निर्माण किया था, जो कि झील इस अनुराज के घर के नाम पर ही, अनुराज के घर का नाम है आना, और इसने झील का निर्माण करवाया था, आना सागर झील। और कुछ फैक्चुअल इंफॉर्मेशन भी है कि इसने मालवा के एक शासक था नरवर्मन, उसको पराजित किया था। और इसने गुजरात का एक चालुक्य राजा था जयसिंह सिद्धराज, उसको भी पराजित किया था। और फिर बाद में गुजरात में एक चालुक्य हुआ था, कुमारपाल चालुक्य। कुमारपाल चालुक्य को इसने पराजित नहीं कर पाया, कुमारपाल चालुक्य ने अनुराज को ही पराजित कर दिया। तुर्क भी हराए थे इसने, अनुराज ने नरवंपुर को हराया था, जयसिंह सिद्धराज को भी हराया था। सभी का वक्त आता है तो कुमारपाल चालुक्य ने अनुराज को हरा दिया। और अनुराज ने पुष्कर में एक बड़ा मंदिर का निर्माण करवाया था। और इन्होंने एक जैन संप्रदाय थी जिसका नाम था खरतर गच्छ, और ये जैन संप्रदाय थी। इसको क्या दिया था, भूमि अनुदान दी थी। इससे यह पता चलता है कि यह सेकुलर भी थी। हमने इससे पहले देखा था इनके पिताजी थे अजयराज, उन्होंने पार्श्वनाथ मंदिर को स्वर्ण कलश भेंट में दिया था, और अनुराज ने खरतरगच्छ जैन संप्रदाय को भूमि अनुदान दी। हमारे यहाँ पर एक थ्योरी चलती है जिसका नाम है हीनो थ्योरी, जिसमें क्या है, हम जैसे आज है रविवार या सोमवार, तो सोमवार को हम सिर्फ सूर्य भगवान को ही, रविवार है
तो हम सिर्फ सूर्य भगवान को ही मानेंगे, और जो पीछे के जो भगवान है, सोमवार वाले, शनिवार वाले, रविवार वाले, इन्हों को नहीं मानेंगे। अगर शनिवार है तो शनिवार की, शनिदेव की पूजा करेंगे हम, ना ही सूर्य भगवान को, ना ही किसी और को। यदि बुधवार है, गणेश जी को माने अधिक महत्व देंगे, ना कि किसी विष्णु भगवान को, सूर्य भगवान को, इनको महत्व नहीं देंगे। और इसे कहते हैं हिनोथिज्म। लेकिन साउथ इंडिया में देखो तो ऐसा नहीं है। साउथ इंडिया में अगर कोई शिव भगवान को मानता है तो शिव को ही मानेगा और किसी को नहीं मानेगा, लेकिन हमारे यहाँ नहीं है। जैसे शिव को मानने वाला था वो थे नेवार, और जो भगवान विष्णु को मानने वाली सिर्फ भगवान विष्णु को ही मानती, तो उसका नाम था आलवार ऐसे। लेकिन हमारे यहाँ सब चलता है उत्तर भारत में। और इसके समय में क्या था, अणुराज के समय में जैन संप्रदाय थे, जैन विद्वान भी थे इसके, और उसका नाम था, पहले का नाम था देवबोध, और दूसरे का नाम पड़ता है धर्मघोष। और जब अणुराज अपने शासक से, अपने राज्य से नहीं हट रहा था, अपनी राजगद्दी नहीं छोड़ रहा था, तो इसका एक पुत्र भी था जगदेव, और जगदेव के जो दोस्त थे सो बार बार चढ़ाते थे, भाई तू कब राजा बनेगा। इनकी जगदेव ने कहा जब मेरा पापा मर जाएगा तो मैं तुरंत राजा बन जाऊंगा। लेकिन उन्होंने कहा कि तेरे पापा तो अभी नहीं मरने वाले, सो ऐसे हम दिन जाते हैं, हेल्थ बना रखी, बॉडी बना रखी, अभी तो नहीं मरने वाले। तो जगदेव ने ही अपने पापा को मार दिया। तो जगदेव ने अपने पापा को मारा, तो इसने सोचा कि अब मैं शासक बन जाऊंगा, लेकिन नहीं बन पाया। जगदेव ने क्या किया, जगदेव ने ही अपने पिता की क्या कर दी, हत्या। अब यहाँ पर मैं आपको एक चार्ट बताऊंगा जिसके माध्यम से आप समझ सकते हैं कि आगे कौन, मतलब आसानी होगी आपको याद करने में कि कौन कौन सा राजा आया, तो वो थोड़ा बहुत समझ सकते हैं कि उसको भी मिटा देते हैं। जो अणुराज था, इसकी दो पत्नियां थी, एक थी सुधवा और एक पत्नी थी इसकी कांचन देवी। कांचन देवी को तो हम जानते हैं, जयसिंह, गुजरात के जयसिंह सिद्धराज को हराया था, और जयसिंह सिद्धराज को उसने अपनी बेटी कांचन देवी का विवाह अणुराज से किया था। और सुधवा के क्या थे, दो पुत्र थे, एक का नाम पड़ता है जगदेव और एक का नाम है विग्रहराज चतुर्थ। और विग्रहराज चतुर्थ के दो बेटे थे, जिसमें पहला नाम आता है अपर गंगे, सेकंड नाम आता है नागार्जुन, और जगदेव का भी एक बेटा था जिसका नाम है पृथ्वीराज सेकंड। मैं बता दूं, ये फर्स्ट सेकंड थर्ड ये हमने लगाए हैं, शुरू से इनके नाम ऐसे नहीं थे कि पृथ्वीराज सेकंड का जन्म हुआ, ऐसे नाम ऐसे नहीं, हमने अपनी सहूलियत के लिए इनका नाम पृथ्वीराज सेकंड फर्स्ट, जिससे हमें पता चले कौन कौन था वो। और जो कांचन थी, इसका एक बेटा हुआ जिसका नाम है सोमेश्वर, और सोमेश्वर के दो पुत्र, जिसमें पहला नाम आता है वो आता है पृथ्वीराज थर्ड, और जो दूसरे पुत्र का नाम आता है वो आता है हरिराज, और पृथ्वीराज जो थर्ड था इसका एक बेटा था जिसका नाम है गोविंदराज। अब यहाँ से हमको पता आइडिया लग जाएगा कि कौन अगला शासक है और क्या क्या। इसमें सबसे पहले देखते हैं, जब अणुराज की मृत्यु जगदेव ने करती थी तो मंत्रियों ने कहा कि जगदेव को तो शासक नहीं बनाएंगे क्योंकि इसने अपने पिता की हत्या करी है। तो सेकंड नाम जो
फर्स्ट नंबर पे जो बाद में थोड़े समय के लिए बनाया था, जगदेव बनना चाहता था, लेकिन जगदेव को बिग्रहराज ने हटा दिया। फर्स्ट नंबर पे जो बिग्रहराज चतुर्थ द्वारा जगदेव को हटाया गया, सेकंड नंबर पे राजा बना। और जब इसका बेटा अपर गंगे राजा बनने वाला था, तो पृथ्वीराज थर्ड ने कहा, सेकंड ने कहा कि तेरे पापा ने मेरे पापा को हटाया, इसलिए मैं तुझे हटाऊंगा, इसलिए ये इसको हटा, मतलब मारता ही हटा देता है और स्वयं को बन जाता है राजा, स्वयं ताज पहन लेता है। और जब पृथ्वीराज सेकंड की मृत्यु होती है तो इसका कोई पुत्र नहीं था। अब सोचें कि अगला राजा कौन बनेगा। आप कहोगे नागार्जुन को बना दो, नहीं, ये नागार्जुन एक नंबर का निकम्मा था, इसलिए इसको राजा नहीं बनाएंगे। और पृथ्वीराज सेकंड के बाद किसको बनाए, तो उनको ध्यान आया कि हम कांचन देवी इनकी एक और पत्नी है, उससे पुत्र है सोमेश्वर, उसको राजा बना देते हैं। जब ये बात कांचन देवी को पता लगी कि मेरे बेटे को शासक बनाएंगे, तो इससे बहुत डर लगा, क्योंकि जब यह अर्णराज की सौतेली पत्नी थी और यह इसकी वास्तविक पत्नी थी। जब वास्तविक पत्नी के बेटे ने अपने पिता को नहीं छोड़ा, तो मैं तो सौतेली पत्नी हूँ, यह मेरे बेटे को कैसे छोड़ेगा, तो इसे डर था। तो ये अपने बेटे को लेके गुजरात चली गई और वहीं पे शादी ब्याह कर दिया, बच्चे हो गए, सब वहीं रहने लगा। तो मंत्री यहाँ गुजरात में आए कि आप यहाँ पर क्या कर रहे हो, आप तो अजमेर के अधिपति हैं, आपको अधिकार वहाँ पर शासन संभालना चाहिए। ऐसे फिर बातें करके नहीं, सोमेश्वर को अजमेर का अधिपति बना दिया। फर्स्ट नंबर पे बना था, सेकंड नंबर पे आ गया था, थर्ड नंबर पे बना था, लेकिन इसने हटा दिया था। फोर्थ नंबर पे आ गया था और फिफ्थ नंबर पे इसको बनाया गया था और सिक्स नंबर पे इसको बनाया था। फिर गोविंदराज को बनाया और फिर हरिराज को बनाया था। थोड़ा डाउट है किसको बनाया था, राज को पहले बनाया था। हाँ ठीक है, सही है, 6, 7 और 8, ठीक है। और अगला राजा हम पढ़ेंगे बिग्रहराज फोर्थ वाला। अगला राजा आता है बिग्रहराज फोर्थ, बहुत ही बढ़िया शासक हुआ था। हमने एक इतिहासकार पढ़े थे, दशरथ शर्मा। 3 शर्माज की बात की थी, इंटरव्यू में पूछा जा सकता है। पहले था दशरथ शर्मा, सेकंड थे गोपीनाथ शर्मा और थर्ड थे मनोहर लाल शर्मा। तो एक इतिहासकार दशरथ शर्मा कहते हैं कि जो बिग्रहराज चतुर्थ का जो शासन है वो एक स्वर्ण काल है। वो एक स्वर्ण काल है, ठीक है। तो हम बताएंगे कैसे। उस समय क्या था कि जो गजनी का जो प्रसिद्ध गजनी का जो ताकतवर जो शासक था वो था खुसरो शाह, और यह खुसरो शाह को बुरी तरह मार भगा के लिए अटक तक छोड़ के आया था। पाकिस्तान में एक नदी बढ़ती है अटक, वहां तक जहाँ से गजनी आया था वहीं पर इसको छोड़ के आया बाहर, अटक तक, बिल्कुल वहां तक, बिल्कुल बाहर तक। तो इसने खुसरो शाह को पराजित किया। और इसने क्या था, जो अर्णोराज को पराजित करने वाला शासक कौन था, कुमारपाल चालुक्य। और इसने कहा कि तुम अजमेर को हराओगे, इसलिए इसने गुजरात पर अटैक किया और गुजरात के कुमारपाल चालुक्य को पराजित कर दिया। बहुत ही महान शासक के नाम में कुमारपाल चालुक्य का नाम आता है, उसको भी इसने पराजित कर दिया। कुमारपाल चालुक्य को पराजित कर दिया। और इसने क्या किया था, जो
पहले क्या था, जो दिल्ली है उसको कहते थे दिल्ली का, दिल्ली सॉरी दिल्ली का, पहले दिल्ली दिल्ली नहीं थी, दिल्ली थी, दिल्ली का। और इसने क्या किया था कि दिल्ली में तोमरों का राजा था, तोमर वंश का राजा था, वंश का राजा, और तोमरों को इसने विग्रहराज चतुर्थ ने पराजित कर दिया और इनसे कहा कि तुम अब हमारे सामंत हो और तुम अब हमें टैक्स दो। इनसे क्या लेना वसूल कर दिया, टैक्स। आप देखो जब गोवा फर्स्ट के टाइम में जो चौहान थे वो किसी के सामंत हुआ करते थे, और आज विग्रहराज फोर्थ के टाइम में वो दिल्ली, उत्तर भारत की अगर अगर राजधानी की बात करें तो अजमेर हो गई है, क्योंकि वो दिल्ली से भी टैक्स ले रहा है। इधर गजनी को भी पराजित कर दिया, गुजरात के कुमारपाल चालु को पराजित कर दिया। इसलिए उत्तर भारत पर जो सबसे पीक पर है वो अब चौहान वंश है विग्रहराज चतुर्थ के टाइम में। इसलिए दशरथ शर्मा कहते हैं कि ये इसका स्वर्ण काल है। और इसने क्या किया था, वो आपने अभिलेख पढ़ा होगा जो कि अशोक द्वारा टोपरा गांव में लगवाया गया था, जिसको कहते हैं दिल्ली टोपरा अभिलेख। यानी ये बात तो आपको पता होगी, जो चौड़े अभिलेख होते हैं उनको हम कहते हैं शिलालेख, और जो लंबे होते हैं उनको कहते हैं हम सही है, स्तंभ लेख। इसको कहते हैं स्तंभ लेख और इसको कहते हैं शिलालेख। और ये कोई मान लो अशोक ने यहाँ तक कुछ अपने ये अभिलेख लिखाया, और जब विग्रहराज चतुर्थ यहाँ पर आया तो उसने देखा कि यहाँ पर जगह खाली है, तो इसको हम प्रयोग में ले लेते हैं। तो उसने अपना अभिलेख यहाँ पर लिखवा दिया। जो इस वाले ऊपर को कहते हैं दिल्ली टोपरा अभिलेख, और इस वाले को कहते हैं दिल्ली शिवालिक अभिलेख। क्यों कहते हैं? क्योंकि अगर शिवालिक अभिलेख समझ में आ रहा है, दिल्ली शिवालिक अभिलेख। हुआ क्या था, पहले इसको टोपरा अभिलेख और शिवालिक अभिलेख। लेकिन जब दिल्ली में एक शासक हुआ था फिरोज तुगलक ने जब इस अभिलेख को देखा तो बहुत ही मतलब अच्छा लगा उसे, कि एक ऐसा अभिलेख जो दूर से ही चमक रहा है और बहुत ही शाइनिंग मार रही है, तो बहुत ही अच्छा लगा। लेकिन जो फिरोज तुगलक था उसको इस पर जो अभिलेख लिखे थे वो उसको पढ़ना भी नहीं आ रहा था कि मतलब क्या लिखा है, तो समझ में नहीं आ रहा था उसको। तो उसने उस अभिलेख को उखाड़ा, वहाँ से ऊपर उखाड़ा और इसको दिल्ली ले आया और दिल्ली में लगा दिया। इसलिए हम अपने सुविधा के अनुसार बोलते हैं, इसे बोल दो दिल्ली टोपरा। अशोक द्वारा टोपरा गांव में लगाया गया, इसलिए इसे टोपरा अभिलेख, और दिल्ली में फिरोज तुगलक लाकर लगाया था, इसलिए दिल्ली टोपरा अभिलेख कहा। और जो शिवालिक अभिलेख है दिल्ली इसलिए क्योंकि फिरोज तुगलक द्वारा दिल्ली, और शिवालिक हमने कहा कि जो हिमालय की एक रेंज है उसके नाम पर हमने इसको रख दिया दिल्ली शिवालिक अभिलेख, क्योंकि जो टोपरा गांव है वो हरियाणा के पास और वहाँ से के शिवालिक रेंज गुजरती है, तो इसलिए दिल्ली शिवालिक रेंज। और अब हम थोड़ी बातें कर लेते हैं। तो
जब विग्रहराज चतुर्थ द्वारा गजनी खुसरो शाह को अटक नदी तक ले गया था। ये बात है 1157 की, जब अटक नदी तक गजनी को पराजित करते हुए यह वहां तक ले गया था। और फिर क्या हुआ था, जो 1157 से 400 वर्ष बाद, और उससे पहले ये क्या करता है, जो दिल्ली विग्रहराज चतुर्थ द्वारा दिल्ली में जो शिवालिक अभिलेख लिखवाया था, इसमें लिखता है कि मेरे पड़पोते, मेरे बेटे या पड़पोते सड़पोते जो भी मेरे उत्तराधिकारी हैं, वो याद रखें कि हमारा जो साम्राज्य है वो दिल्ली के वो अजमेर अटक नदी तक है। और ध्यान रखें कि तुर्क अटक नदी पार ना कर पाए, ना ही हम अटक नदी पार करें। क्यों नहीं करें? क्योंकि जो वहाँ की कल्चर अलग थी और हमारी कल्चर अलग थी। वो गाय खाते थे, हम गाय को पूजते थे, हम वो यज्ञ को बुझाते थे, हम यज्ञ करते थे। और ऐसे अलग अलग मतलब संस्कृतियों का बहुत, और वो क्या करते थे, मंदिरों को भी तोड़ते थे, हम मंदिर का निर्माण करते थे, वो मूर्तियों को तोड़ते थे, हम मूर्तियों की पूजा करते थे। इस प्रकार की संस्कृति का अंतर है। इसलिए जहाँ मेरे होने वाले जो उत्तराधिकारी हैं वो ये बात ध्यान रखें कि मैंने तुर्कों को अटक नदी पार नहीं करने दी, इसलिए वे भी अटक नदी तुर्कों को पार ना करने दें। तो इस बात की दिल्ली शिवालिक अभिलेख में ये मिलता है। और इसके जब 1157 की जब बात थी, तो उसके 400 साल बाद बूंदी में एक राजा हुए थे सुरजन। वो क्या करता है, अकबर के साथ संधि करता है और कहता है, बूंदी का सुरजन राजा कहते हैं कि मैं आपके साथ, अकबर से, कि मैं आपके साथ कहीं भी युद्ध लड़ने के लिए जा सकता हूँ, लेकिन मैं अटक नदी पार नहीं करूँगा। और उसके 100 साल बाद बीकानेर में एक राजा हुए थे कर्ण सिंह, और उस समय जो दिल्ली के बादशाह थे वो थे औरंगजेब। जब औरंगजेब उन्हें अटक नदी पार करा रहा था, तब कर्ण सिंह ने कहा कि हम अटक नदी पार नहीं करेंगे। और हम तो कर्ण सिंह ने क्या किया, औरंगजेब द्वारा भेजी गई नावों को तोड़ दिया और उनको आग लगा दी। तो वहाँ के जो शासक थे वो भी हमारे यहीं से थे, तो उन्होंने कहा हम भी अटक नदी पार नहीं करेंगे। और वहाँ पर उसको कर्ण सिंह को एक उपाधि मिल जाती है, जांगलधर बादशाह। मतलब बीकानेर को जांगल कहा जाता था, इसलिए उसे जांगलधर बादशाह की उपाधि दी गई। किसको? बीकानेर के कर्ण सिंह को। और उसके 700-800 साल बाद आपने वो बालाजी भल्लाल, आपने वो मूवी वाले बालाजी वो क्या कहते हैं, एक मूवी आई थी ना, वो क्या नाम था उसका, बाजीराव करके ऐसे कुछ मूवी आई थी। और मतलब ठीक है, जो भी बाजीराव भल्लाल ने कहा था कि मैं मराठों का झंडा कटक से लेकर अटक तक विस्तार कर दूंगा, फैला दूंगा। तो वहीं भी उसी की जानकारी मिलती है। अब यहाँ पे अटक बताता हूँ, पाकिस्तान में पड़ता है। सिंधु नदी होती है, वो तिब्बत के यहाँ से निकलती है। जब वहाँ से निकलती है और पाकिस्तान के पहली बार जिस मैदान, जो सिंधु नदी है वो पहाड़ियों के माध्यम से आती है, और पाकिस्तान में जहाँ सबसे पहले वो मैदान में प्रवेश करती है उसी को अटक क्षेत्र कहते हैं। क्योंकि सिंधु में एक सहायक नदी है, अटक उसी के नाम पर यह रखा गया है। सिंधु की सहायक नदी कौन सी है? अटक, उसी के नाम पर अटक नाम रखा गया है। और हम अटक नदी, क्योंकि हम मानते थे कि अगर हम अटक नदी के पार जाएंगे तो हमारा धर्म नष्ट हो जाएगा भारतीय परंपरा के अनुसार। और कटक, जो कि अभी बात करती है बाजीराव द्वारा, हम मराठों का झंडा कटक से अटक, मतलब कटक वहाँ पड़ता है, कटक पड़ता है उड़ीसा में, बंगाल की खाड़ी का। और फिर अगर हम देखें, मैं क्या कर रहा था, एक दिन जब लॉकडाउन था तो मैं शोएब अख्तर खान का इंटरव्यू देख रहा था। तो शोएब अख्तर खान कह रहे थे, रिटायर हुए थे अब वो, तो एक पाकिस्तान की लड़की एंकर उनसे
पूछताछ कर रही थी, इंटरव्यू ले रही थी। तो उन्होंने कहा कि आजकल आप क्या कर रहे हैं? उन्होंने कहा कि आजकल हम मौज मस्ती कर रहे हैं, नहीं तो जब रिटायर नहीं होते तो उससे पहले हम अपना क्रिकेट के लिए रेडी होना और ट्रेनिंग करना बहुत बोरिंग सा काम था। अब मज़ा आ रहा है, हम बुक्स पढ़ते हैं। उन्होंने कहा कि बुक्स पढ़ते हो? हाँ, बुक्स पढ़ना हमारी हॉबी है, शोएब अख्तर खान ने कहा। और क्या एंकर ने पूछा कि ऐसा क्या पढ़ते हो? और शोएब अख्तर खान कहते हैं उसमें भविष्यवाणी दी गई है। उसने पूछा क्या? तो उसने कहा कि उन्होंने कहा कि उसमें लिखा हुआ है कि हिंदुस्तान में बाबर का शासन होगा, तो और खूब विस्तार होगा उसका शासन। ठीक बात है। दूसरी उसमें लिखी है, पहले लिख दी गई 1000 साल पहले। और उसमें भविष्यवाणी, उसमें ये भविष्यवाणी कहते है दूसरी की हुमायूं हिंदुस्तान में नहीं टिक पाएगा। ये भी बात ठीक है। वो भी लड़खड़ा तो हुआ, मतलब उस ऐसा कहते हैं उसके लिए कि पूरे जीवन वो लड़खड़ाता ही रहा। और फिर तीसरी बात ये लिखी गई थी भविष्यवाणी उस पुस्तक में कि शेर शाह सूरी हुमायूं को हिंदुस्तान से बाहर भेज देगा। हाँ, ये भी बात ठीक है। और फोर्थ बात ये लिखी गई थी कि 1947 में भारत और पाकिस्तान दो देश बनेंगे, मतलब इनका विभाजन होगा। ठीक है, ये बात भी ठीक है। और उन्होंने लिखा था 1965 में भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध होगा और पाकिस्तान इसमें जीत जाएगा। हाँ, पाकिस्तान मानता है कि वो 65 वाला युद्ध जीत गया। हमारे जो पाकिस्तान के साथ 4 युद्ध हुए थे। तो पहला नाम था उसका, पहला 48 में, फिर हुआ था 65 में, फिर हुआ 71 में, और 4th नंबर पर हुआ था 99 में। और पाकिस्तान कहता है कि हम 3 युद्ध जीते थे, सिर्फ 1 युद्ध हारे थे, वो था 1971 वाला युद्ध। और 1971 वाला युद्ध भी वो इसलिए नहीं कहता कि हम ये जीत गए थे, क्योंकि उस समय उनके 95,000 जो सोल्जर थे उन्होंने सरेंडर कर दिया था। अगर आप उनकी जब आप देखोगे कि वो एक फोटो बड़ी शानदार है जिसमें हमारे तो जग्गी थे, मतलब जगदीश सिंह अरोड़ा, और जो कि ईस्टर्न कमांडर के लेफ्टिनेंट गवर्नर जनरल हुआ करते थे, और वो बैठे हैं, और उनके बगल में केनिया जी नाम के वो अफसर बैठे हैं, और उनके सामने टेबल पर वो साइन कर रहे हैं, और उसके सामने टेबल पर बंदूक रखी है। इसका मतलब यह है कि उन्होंने सरेंडर कर दिया है। और उस फोटो में अगर आप पीछे की तरफ देखो तो कुछ सोल्जर खड़े हैं, अफसर खड़े हैं, और उस अफसर में सबसे बड़ा जो अफसर है वो राजस्थान के सगत सिंह थे। और ये राजस्थान के वही सगत सिंह है जिन्होंने 1971 के युद्ध में ढाका को विजय प्राप्त कराई थी। और अगर आपने एक मूवी है जिसका नाम है पलटन नाम की एक मूवी है, अगर आपने देखी, उसमें एक सगत सिंह का जो कैरेक्टर निभाया था वो था जैकी श्रॉफ। और जैकी श्रॉफ ने, जब हम 1967 में हम चाइना को हराते हैं नाथुरदर्रा, उसमें जब हम हराते हैं तो सगत सिंह की जो भूमिका निभाते हैं वो जैकी श्रॉफ निभाते हैं। और जो शोएब अख्तर जो कहाँ थे, वो आगे अपनी भविष्यवाणी वाली पुस्तक में कह रहे थे कि 1965 वाला, और एक दिन ऐसा है कि हम कश्मीर को अपने कब्जे में कर लेंगे, और धीरे धीरे करके हम पूरे हिंदुस्तान पर फतह हासिल कर लेंगे। तो महिला एंकर ने कहा कि आमीन। तो ठीक है, तो और फिर उन्होंने कहा रुको अभी और सुनो। फिर उसमें और भी लिखा है कि अटक नदी के पास भारत और पाकिस्तान के बीच में 2 बार युद्ध होंगे, और अटक नदी पूरी तरह इस 2 युद्ध में लहूलुहान हो जाएगी, और अटक नदी का जो पानी है बिल्कुल लाल हो जाएगा। मैंने कि इससे यह अर्थ निकलता है, मतलब हमारा जो साम्राज्य, हमारा जो सीमा है वो अटक नदी तक हो चुकी है, हमने पाकिस्तान पर अधिकार कर लिया है। तो इस बात को सोचकर हमने भी कहा कि आमीन, ऐसा ही हो, मतलब आमीन मतलब ईश्वर करे ऐसा ही हो। तो हमने भी कहा आमीन, हाँ ठीक है ऐसा ही हो। और एक किस्सा और है कि जब हम अटक नदी तो पार करते ही नहीं थे, जब मानसिंह को अकबर ने कहा था कि
अटक नदी पार करते हैं तो वहाँ के जो सैनिक थे किसी अभियान के लिए जा रहे थे, तो उन्होंने मना कर दिया सैनिकों ने कि हम अटक नदी पार नहीं करेंगे। तो अटक नदी पार रहेंगे तो मान सिंह ने कहा कि ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपका धर्म जब नष्ट होता है जब आप वहाँ के सामान या वहाँ की चीज़ों को फॉलो करते हैं, अपने धर्म को छोड़ देते हैं और वहाँ का खाना नाश्ता कुछ करते हो, लेकिन हम तो अपने साथ आटा भी लेके आए हैं, तुम्हारा धर्म नष्ट नहीं होगा, कृपया चलो। लेकिन उन्होंने साफ मना कर दिया। फिर उन्होंने कुछ बोला कि सवै भीम गोपाल की, जिसमें अटक कहाँ, जिसके मन में अटक है वही अटक रहा। मतलब यह भूमि भगवान श्री कृष्ण की है और इसमें अटक कहाँ है। यहाँ पर सभी स्वतंत्र हैं, यहाँ पर कोई रोकने टोकने वाला नहीं है। तो इसी प्रकार ये अटक नदी की हमको मैंने आपको बताई। फिर हम आगे बढ़ते हैं। जो विग्रहराज चतुर्थ हुए थे, विग्रहराज चतुर्थ जो इसने एक अजमेर में सरस्वती कंठावरण संस्कृत पाठशाला का निर्माण किया था। इसका निर्माण किया था अजमेर में सरस्वती कंठावरण। इसमें आवरण का मतलब होता है आभूषण, और सरस्वती कंठावरण संस्कृत पाठशाला का क्या किया था, निर्माण किया था। और फिर दिल्ली का शासक होता कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक ने इस सरस्वती जो पाठशाला थी इसको तोड़वा के मस्जिद का निर्माण करवाया था। किसने? कुतुबुद्दीन ऐबक ने, ऐबक द्वारा इसका तोड़वा दी और इसको बना दिया मस्जिद। और इस मस्जिद के पास ही पीर पंजाब शाह का उर्स लगता है। मस्जिद के पास में क्या पड़ता है? पीर पंजाब शाह का उर्स पड़ता है। अब उर्स का मतलब क्या? उर्स का मतलब होता है मेला। मस्जिद के बाद पीर पंजाब शाह का मेला लगता है। कितने दिन का? 2.5 दिन का। मस्जिद के बाद पीर पंजाब शाह का 2.5 दिन का उर्स लगता है, इसलिए इस मस्जिद का ही नाम पड़ गया 2.5 दिन का झोंपड़ा। इसी के नाम पर इसका नाम पड़ा है। नहीं तो ऐसा मस्जिद ही बनवाई थी उसने। और उस समय क्या हो रहे थे, इसके जो धर्मघोष जो कि हमने अनुराज के शासन में देखा था, जैन विद्वान थे देवोदर धर्मघोष, और धर्मघोष इसी के शासन, इसी के दरबारी विद्वान भी थे। तो धर्मघोष ने कहा कि क्या महाराजा आप मांस ये बकरा काटते हो, मतलब शिकार फिकार करते हो, जीव हत्या क्यों करते हो? तो विग्रहराज चतुर्थ ने कहा कि सेना के लिए यह जरूरी होता है कि जिससे कि थोड़ी हेल्थ बनी रहे। तो विग्रहराज चतुर्थ ने कहा कि हम महीना भर तो नहीं कर सकते कि जीव हत्या शिकार फिकार नहीं करें, लेकिन हम एक दिन जरूर कर सकते कि जीव हत्या ना की जाए। वो दिन रखा गया एकादशी, मतलब 11। किसके कहने पर? धर्मघोष के कहने पर। कौन था? विद्वान था, जैन विद्वान। धर्मघोष के कहने पर इसने एकादशी पर जीव हत्या पर रोक लगा दी कि भाई एकादशी पर कोई भी जीव हत्या नहीं करेगा, ठीक है, नहीं करेगा। और इसने क्या थी, एक पुस्तक भी लिखी थी जिसका नाम था हरकेली। ध्यान रहे, इसको हरकेली पढ़ना है। जल्दबाजी में हम पढ़ते हैं तो हरिकेली हो जाता है और इसका जो अलग मीनिंग निकल जाता है। हर का मतलब देखें तो होता है शिव जी, और केली का मतलब देखें तो होता है खेल, भगवान शिव का खेल। अगर आप इसको छोटी की मात्रा लगा देते हो हरि, तो ये भगवान विष्णु का खेल। और हरि के लिए क्या है? विग्रहराज चतुर्थ की पुस्तक। इसलिए जब ये हरकेली होता है तो भगवान शिव की पुस्तक, और जब हरिकेली कर देते हैं तो ये बन जाती है भगवान विष्णु की पुस्तक। इसलिए हरकेली ध्यान रखें, कभी कभी स्टूडेंट कर देता है गलती।
और अब इसमें बताता हूँ कहानी। हरकेली पुस्तक में क्या था, इसमें था कि जब ऐसा कहा जाता है कि जब अर्जुन को अपने जो अपने धनुर्धर पर इतना गर्व हो गया था कि मैं ही हूँ यहाँ का धनुर्धर और मुझे कोई नहीं हरा सकता, इस बात की जब उसे घमंड अभिमान हो गया था, तो देवताओं ने जाकर कहा कि देखिए देखिए अर्जुन क्या कर रहा है, अपने कपड़े फाड़ रहा है, कपड़ों से बाहर आने की कोशिश कर रहा है। तो भगवान शिव ने कहा देखते हैं भाई, अभी रुको। तो भगवान शिव खेल खेलने गए थे इसके साथ, खेल खेलने, केली का मतलब खेल खेलने। तो भगवान शिव शिकारी का वो अवतार लेके गए थे, और शिकारी का अवतार लेके इन्होंने अर्जुन से कहा कि क्या तुम अपने आप को श्रेष्ठ बताते रहते हो, मतलब दो दो हाथ कर ले। अब तो अर्जुन ने स्वीकार कर लिया और इस दोनों के मध्य युद्ध होने लगा। तो भगवान शिव ने अर्जुन को पराजित कर दिया और कहा कि इस तरह ऐसे नहीं करते भाई, अब घमंड बेकार की चीज़ है, कुछ नहीं रखा है, ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, ऐसा कुछ बात करके नहीं चलेंगे। तो उनको समझ में आया, हाँ ठीक है। इसलिए जो ये पुस्तक पूछा है कि हरकेली पुस्तक किस पर आधारित है, यह आधारित है लिखिए बताता हूँ। यह आधारित है किराता अर्जुनीय। और किराता अर्जुनीय जो के लेखक थे वो थे भारवी। किराता का अर्थ होता है शिकारी, और शिकारी कौन थे यहाँ, भगवान शिव जी। और यहाँ पर मीनिंग होता है अर्जुनीय, मतलब अर्जुन, शिकारी और अर्जुन की जो इस पर आधारित। किसने लिखी है, भारवी ने लिखी है। और किस पर आधारित है, अगर सीधी लाइन में कहा जाए, यह भारवी लेखक भारवी की पुस्तक किराता अर्जुनीय पर आधारित है। और हरकेली पुस्तक में बताया गया है। और हरकेली पुस्तक किसने लिखी है, विग्रहराज चतुर्थ ने। इतना सब कुछ काम हुआ और फिर आपने देखा कि इससे यह सिद्ध होता है कि दशरथ शर्मा द्वारा जो स्वर्णकाल कहा गया था वो एकदम स्पष्ट है। इसलिए हम आगे और भी पढ़ेंगे। अभी सांवर राज्य जो साम्राज्य है, सांवर रियासत है, वो अभी आधी हुई है और भी अभी कुछ राजाएं हैं, तो उनके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। तो आज के लिए थैंक यू, गुड बाय।